यूनिवर्सिटी एफिलिएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है द्वीपों में और पिछले कुछ समय से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई बातें हो रही हैं और लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। इसी विषय में हमने बात की द्वीपों के कुछ लोगों से और जानना चाहा कि इस पर उनके क्या विचार हैं। देखिए, डीम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ये कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई आज से नहीं, पिछले 2018 से ये मुद्दा को अंडमान निकोबार द्वीप समूह उठाते आ रहे हैं। सन 2018 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की धरती में कदम रखा था और नेताजी स्टेडियम से उन्होंने ऐलान किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, उन सभी सरकारी कॉलेजेस को हम डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त लोगों को मालूम नहीं था, स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस नहीं था कि डीम यूनिवर्सिटी है क्या। जब अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब डीपीआर समिट हुआ, तब यहाँ के लोगों को मालूम चला डीम यूनिवर्सिटी है क्या। आज एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बहुत कम रेट में, नहीं का बराबर फीस में आज अंडमान निकोबार सरकारी कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, लॉ डिग्री कंप्लीट करता है। जब डीम यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लागू हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, उसके बाद में आज के जो फीस है, ये फीस 20 गुना डबल हो जाएगा। क्योंकि जो सरकार है, इस सरकार का मानसिकता ये है, इस सरकार का सोच ये है कि पढ़े, बोलते हैं ना, जब पढ़ेगा इंडिया तो तभी भाजपाओं के नेताओं सवाल पूछेगा इंडिया। तो इन भाजपाओं के नेताओं का काम यह है कि बच्चों को गलत काम में लेके जाना है, एजुकेशन से दूर रखा जाना है, गलत गलत कामों में लेके जाना है। क्योंकि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पास पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी है। और जब डीम यूनिवर्सिटी अंडमान में आएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, इवन एक मिडिल क्लास के फैमिली के लोग ये बाय नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों को इस डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा। लेकिन इस सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को, जैसे देश भर के लोगों को बेवकूफ बनाता है, आज इस द्वीप समूह के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इनका डीपीआर में यह कहना है कि शुरू का 5 साल हम फीस बढ़ोतरी नहीं करेंगे, 5 साल का बाद में ये फीस बढ़ोतरी होगा। दैट मीन आज जो बच्चा 9, 10, 11, 12 में पढ़ता है, उनको इस चीज का इफेक्ट नहीं होगा, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा आज प्री प्राइमरी में, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ रहा है, और जो पीढ़ी अंडमान में आने वाले हैं, उन पीढ़ी को यह प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई का शुरू से ये स्टैंड था और ये मांग था कि इस डीम यूनिवर्सिटी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लागू नहीं करना है। और जिस प्रकार से आज सरकारी कॉलेज चल रहा है, उसी प्रकार से चलने दे। आज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सही तरीके से पढ़ाई चल रहा है, सही तरीके से सब कुछ हो रहा है। आज आप किन से पूछ के डीम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर रहा है? आपने किस जनप्रतिनिधि से बात किया? कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से सजेशन मांगा? कौन से स्टूडेंट संगठन से पूछा है कि ये काम करने से पहले? ये सरकार जैसा बोलता है ना, एक रात में नोटबंदी कर दिया, उसी तरीके से ये लोग जब चाहेगा, जो चाहेगा, ये लोग करता ही रहेगा। एक तरीके से डिक्टेटरशिप आज इस देश भर में, इस द्वीप समूह में आज सरकार कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी अपनी कड़ी शब्दों से निंदा करता है इस डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ में, और इस डीम यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कभी भी स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इस चीज को हम लोग बोला जाएगा एक उत्पल शर्मा इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन कई लोग हो सकता है। तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग टारगेट करना गलत होगा। आज एक उत्पल शर्मा का इश्यू नहीं है, साजिद का इश्यू नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इश्यू नहीं है, बीजेपी का इश्यू नहीं है, चाहे एबीपी का इश्यू नहीं है। ये इश्यू अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बचाने का इश्यू है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मुद्दा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पीढ़ी का मुद्दा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बचाने का मुद्दा है। तो इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हर एक लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। तभी जाकर इस डीम यूनिवर्सिटी के खिलाफ हम लोग आवाज बन सकते हैं, इस डीम यूनिवर्सिटी में रोक सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई ये मुद्दा और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक नहीं रखा। हम लोगों ने अपने तरफ से 100% कोशिश किया है। सिर्फ और सिर्फ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग इशू को टेकअप नहीं किया था। हम लोग नेशनल लेवल में जाकर
हमारे कांग्रेस के नेशनल लीडरशिप से हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने राहुल जी के सामने इस मुद्दा को रखा था और इस मुद्दा को लेकर हम लोग जब हमारे एनएसयूआई जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो, जहाँ पे सारे प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हमारा बैठता है और कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता लोग बैठते हैं, उनके सामने हम लोगों ने मुद्दा को उठाया है। और हमारे कांग्रेस के नेता लोग हमारे भारत सरकार से जिसको करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, हम लोग नेशनल लेवल इस चीज को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और नेशनल लेवल में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इस चीज का मांग किया था कि किसी भी हाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जहां तक हम लोगों ने देखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कि सब मेरा कहना है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है हमारे पास में। आज एक राजा है, जो राजा कहेगा वो प्रजा को मानना पड़ेगा। और राजा कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो इसका काम है सैटरडे संडे जाना है, आर्मी डिफेंस के अंदर जाना है, उसको मच्छी मारना है, उसको गोल्फ खेलना है, उसे वही करना है। कोई पब्लिक से मिलना नहीं है, कोई पब्लिक इश्यूज को सुनना नहीं है, कोई पब्लिक का मुद्दा को जानना नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि अपना कार्यकाल को पूरा करना है। अब 7 साल हो चुका है और 3 साल वेट करने से उसका 10 ईयर्स कैटेगरी का लोकल सर्टिफिकेट उसको बन के मिल जाएगा। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विकास इसके रहते हुए कभी नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतना पीछे जा चुका है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज आजादी की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, क्योंकि गुलामी की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे करंट नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे सड़क नहीं है, जहाँ पे अस्पताल नहीं है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आज एक बच्चा को शिक्षा लेने के लिए भी, जाने के लिए भी, ट्रैवल करने के लिए जो सड़क से जाना पड़ता है, वो सड़क हाल खराब है। जो शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल बैठने लायक नहीं है। जो शिक्षा लेने के लिए जो शिक्षक प्रोवाइड करना है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, यहाँ का सांसद का काम है, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि इस चीज के ऊपर में ध्यान दे, और भारत सरकार का काम है इस चीज को हमारे सॉल्व करके दे। डीम्ड यूनिवर्सिटी रोकना करके किसका डिमांड आया? यहाँ तो कोई डिमांड नहीं किया, सिर्फ सीपीआईएम में डिमांड किया रोकना करके, क्योंकि बीजेपी का सरकार जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आया, उसका नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, वो इट वाज कमिंग टू फोर्स। यहाँ जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी संघ परिवार का, कभी इसका खिलाफ में कोई आंदोलन किया नहीं। 2023 अप्रैल में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, हम सुनने में आ रहा है कि उसका बाद में उनको दिल्ली में बुला करके उनको सबको धमकी दिया। आज तक जो है कोई सड़क में उतरा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है उनका गवर्नमेंट का कारनामा है, उनका गवर्नमेंट के खिलाफ में आंदोलन नहीं करना, इसलिए जो है वो नहीं कर रहा। आप लोग को बाइट्स देता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होगा, बाइट्स देता होगा, घर में बैठ करके कहीं बैठ करके बोलता होगा, लेकिन जो है सड़क में उतर करके नरेंद्र मोदी को जो है खिलाफ में बोलने के लिए, ये गवर्नमेंट का ये एक्शन का खिलाफ में आवाज उठाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं। ना एनएसयू है, ना कुलदीप राय शर्मा है, पुराना जो एमपी है, उसका समर्थन कर रहा था। अभी जो नया जीत के आया एमपी पहले से समर्थन कर रहा था, क्योंकि उनका टाइम में जो है ये इनिशिएट किया 2018 दिसंबर में, जब अंडमान निकोबार प्रशासन ये इनिशिएट किया था, तब जो है उन दिनों जो एमपी थे, अभी का जो एमपी विष्णुपाद राय जी, उनका और उन दिनों जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है विशाल जोड़ी, ये दोनों का समर्थन से, अप्रूवल से जो है इधर में शुरू किया। हम रिकॉर्ड का साथ बोल रहे हैं, फाइल नोटिंग में चीफ सेक्रेटरी फाइल में नोटिंग में लिखा है, हमारे पास आरटीआई में मिला इंफॉर्मेशन है, आरटीआई लिया वाला है। तो उनका अनुमति से जो है ये प्रपोजल शुरू किया था। ये संघ परिवार का जो एबीवीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन का मांग का ऊपर में जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह का जो इश्यू हो गया। एक्चुअली अंडमान में जो है कॉलेज अफिलिएशन एक सेटल्ड मैटर है, क्योंकि जब पंजाब यूनिवर्सिटी पहले थे, इधर हुआ करते थे अंडमान निकोबार में, उनका कॉलेजेस, यहाँ का कॉलेजेस अफिलिएटेड थे, तो उसका बाद में जो है कुछ कारणवश पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है यहाँ से निकालना चाहिए, ऐसा करके डिमांड आया। तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राजीव गांधी का टाइम में 1985 में ये शुरू कर दिया था प्रोसेस, पार्लियामेंट में एक्ट पास करके, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके राजीव गांधी का टाइम में ये एस्टेब्लिश किया था पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी के लिए
अभी पुदुचेरी कहता है, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार के लिए बनाया था ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो हमारा यूनिवर्सिटी है वो, हमारा इधर में कैंपस है वृक्षावत में उनका। तो उसका बाद में सारा जो कॉलेजेस है उसमें से अफिलिएटेड हो गया। वहां से जो है कोई कंप्लेन नहीं है आज तक। आप कोई छात्र का, कोई स्टूडेंट का कोई कंप्लेन सुना कि हमारा एग्जाम ठीक से नहीं कर रहे, लेट हो रहे रिजल्ट आने के लिए, नहीं तो जो है यहाँ का डिग्री जो है कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो और कुछ है। इंडिया में जो है आज रैंकिंग में एक अच्छा पोजीशन है, एक टाइम में 5th 6th पोजीशन में गुजरा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। वहां का जो वो यूनिवर्सिटी में अफिलिएटेड था हमारा अंडमान निकोबार का सारा कॉलेजेस, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज अनिम्स है और लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब। तो ये मुद्दे जो अननेसेसरी है रेकअप किया, सेटल्ड मैटर रेकअप किया एबीवीपी का लोग, संघ परिवार का लोग, विद अल्टीरियर मोटिव, कुछ गलत इंटेंशन से जो है ये रेकअप किया था ये इश्यू। इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में जो है फिर शुरुआत किया। पहले बोला क्लस्टर यूनिवर्सिटी, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी ये ऐसा करके बोल दिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रपोजल चले गया, बीजेपी का एमपी और बीजेपी का प्रेसिडेंट का अनुमति से, यहाँ से जो उनसे कंसल्ट किया, अनुमति बोलने से उनसे कंसल्ट करके प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में यहाँ का लोग जो है आईएएस ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस को मिसगाइड किया होगा। और ये एजुकेशन पॉलिसी जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है संघ परिवार का जो इन्फ्लुएंस में जो लेके आया था, ये पॉलिसी के तहत जो है एजुकेशन पूरा प्राइवेटाइज करना, कॉमर्शियलाइज करना, उसका अनुसार जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इधर में लेके आया। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में रहेगा तो इधर में जो है ये कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होगा। और डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से क्या फायदा है आप बताइए? इसका रीजन और भी बहुत रीजन है। ये डी ब्राइट का इशू का ऊपर में ये सब जल्दी शुरू किया। आपको पता होगा डी ब्राइट ने वहां का प्रिंसिपल को हटाने के लिए यूनिवर्सिटी बोला, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वहां का उनका टीम जो है इंस्पेक्शन करके कुछ पॉइंट आउट किया था, कुछ सजेशन दिया, आप ये फुलफिल कर दीजिए। आपका कंटिन्यूड इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था और उसका बाद में डी ब्राइट पॉलिटेक्निक था। इन लोग जो है गलत तरीके से दोनों मर्ज कर दिया, जबकि वो नहीं करना चाहिए। अभी का यूजीसी का गाइडलाइंस के अनुसार जो दोनों एक साथ एक ही रूप में नहीं चल सकता, अलग अलग करा। इन लोग कर लिया, एक साथ कर लिया। और इंजीनियरिंग कॉलेज को अफिलिएशन देने का टाइम में वो कंडीशन रखा था, आप ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, रेगुलर प्रिंसिपल, क्वालिफाइड फैकल्टी और बिल्डिंग्स, उसका लैब, ऐसा करके इंफ्रास्ट्रक्चर, पैराफर्नेलिया जो भी है वो सब फुलफिल करना करके बताया था। इन लोगों ने नहीं किया। टेम्पररी जो मेजर में जो चलाया, एक साल में जो क्या बोल दिया, अफिलिएशन देते रह गया। एक पॉइंट में जाकर के उन लोग पकड़ लिया, पकड़ के बोला कि साइज किया, मिनिस्ट्री में भी साइज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बोला कि आप ये सब फुलफिल कर दीजिए। उसमें प्रिंसिपल, क्वालिफाइड प्रिंसिपल को रखना, क्वालिफाइड फैकल्टी को, लैब, बहुत कुछ था उसमें, 17-18 पॉइंट था उसमें। ये पॉइंट जो है फुलफिल नहीं कर सकता इन लोग, ये प्रिंसिपल को नहीं हटा सकता, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है संघ परिवार का खास आदमी है। इनको जो है, इनको निकाल करके कोई सोच नहीं सकता, केंद्रीय सरकार को, संघ परिवार को उनको रखना है। इसलिए क्या कर दिया, उनको नहीं हटा सकता, यूनिवर्सिटी चेंज कर दिया। ये दुनिया में कोई जगह में हो सकता है ऐसे? ये बीजेपी के राज में अंडमान में होता है और कांग्रेस एमपी उसका समर्थन करता था। बीजेपी एमपी करेगा ही है, वो तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका स्टूडेंट यूनियन है, उनका जो छात्र है, जो भी है, सारा लोग उसका समर्थन में है, समझिए ना। कांग्रेस भी उसका विरोध नहीं कर रहे, अभी तक विरोध नहीं कर रहे, उनका एमपी विरोध नहीं किया था। तो अभी यूनिवर्सिटी बोला प्रिंसिपल को चेंज करो, तुम ये कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल करो, तब क्या इतना पावरफुल लोग हो गया इधर में, यूनिवर्सिटी अफिलिएशन ही डिसकंटिन्यू कर दी, इधर में नया यूनिवर्सिटी बना दिया। आप सोच के देखो संघ परिवार का कितना बड़ा हाथ है। इतना गलत तरीका से बिना सोच समझ के इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा,
अंडमान का भविष्य में, अंडमान का बच्चों का भविष्य क्या होगा, आने वाला पीढ़ी, उनको इधर में यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिल सकती। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इधर में लॉ कॉलेज जो बनाया था, हायर लॉ कॉलेज चलाने के लिए एक सोसाइटी बनाया था, वो सोसाइटी का अंडर में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, अभी उसका बाइलास अमेंडमेंट कर दिया, अमेंड करके वो सोसाइटी का लीगल एजुकेशन सोसाइटी का अंडर में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना। इसका कोई पार्लियामेंट्री सैंक्शन नहीं है, कोई पार्लियामेंट में नहीं। तो देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी बना रहे हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर में, इधर स्टेट यूनिवर्सिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट कानून पास करेगा उनका विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जैसा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पहले किया, पार्लियामेंट में एक्ट पास करना है। ये कोई कानून का जरूरत ही नहीं है, अपना से मर्जी से एक यूनिवर्सिटी एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से एक यूनिवर्सिटी बना दिया। ये यूनिवर्सिटी बनेंगे, कौन है इधर में, कौन हेड करेगा? डानिक्स वाला हेड करेगा, अभी भी डानिक्स वाला देख रहे हैं। अंडमान में जो भी बनाता है, आप पोर्ट कंट्रोल बना दिया, अनिम्स बना दिया, पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड और अनिम्स बना दिया, सारा चीज के है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डानिक्स ऑफिसर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी अभी डानिक्स वालों को चार्ज देने का प्रपोजल है, मैंने फाइल में देखा था। तो लास्ट में ये यूनिवर्सिटी डानिक्स वाला हेड करेगी। और जो है अभी का डीब्राइट का जो प्रिंसिपल है, वो क्वालिफाइड नहीं है प्रिंसिपल का पोस्ट के लिए, उनको वाइस चांसलर बनाने के लिए उसका अनुसार जो है उनका आरआर रिक्रूटमेंट रूल्स, वाइस चांसलर का रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह पब्लिश कर दिया, डीन और वाइस चांसलर का। उसके अनुसार जो है खाली वही एक ही आदमी क्वालिफाई होता है। इधर का JNRM का सब एसोसिएटेड प्रोफेसर मेरे को आके बोला, सर देखो हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, इसका अनुसार खाली एक ही आदमी क्वालिफाई, वो क्वालिफाइड। तो उसको वाइस चांसलर बनाने के लिए ये यूनिवर्सिटी बना दी, जबकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बोला उनको निकाल दो, इज नॉट क्वालिफाइड। संघ परिवार नया यूनिवर्सिटी बना के उनको वाइस चांसलर बनाने के लिए जा रहा है। यहाँ बच्चा पढ़ नहीं सकता। यहाँ जो फीस है अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर में, अभी सेमेस्टर फीस जो है 300-400 रुपीज कुछ है हर सेमेस्टर में, समझे ना, बहुत कम पैसा है। और खास करके जो आउट स्टेशन से जो बच्चे आते हैं गरीब फैमिली का, वो कैसे पढ़ता है? अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आएंगे फीस बढ़ेगा, गरीब फैमिली का बच्चा पढ़ नहीं सकता। आउट स्टेशन का बच्चा, जो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, वो कॉलेज एजुकेशन नहीं कर सकता इधर में, क्योंकि फीस तो बढ़ेगा। अभी कुछ साल जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है ग्रांट इन एड देगा गवर्नमेंट से, बोलेगा ठीक है हम ग्रांट इन एड देगा। कल कोई आएंगे, कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं तो कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, यहाँ तो सब तो तानाशाही चल रहा है, वो बोलेगा नहीं हम पैसा नहीं देगा, हम पैसा नहीं देगा, तुम लोग चलाओ, आपका अपना फंड से मोबिलाइज करो। जब पोर्ट कंट्रोल बनाया था, पोर्ट ट्रस्ट बनाया था, PMD को कन्वर्ट करके पोर्ट ट्रस्ट बना दिया था, कुछ दिन जो है पैसा दे दिया एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोल करके पैसा दिया, कुछ दिन के बाद में जो बोला नहीं हम फंड नहीं दे सकता, आप लोग मोबिलाइज करो। और पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड का स्टाफ को TA बिल नहीं मिलता था, सैलरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होता, सारा गड़बड़ हो गया। और बाद में एम्प्लॉइज एजिटेशन करके वो बंद करा दिया। तो उसी तरह जो है कल कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं तो LG बोलेगा नहीं आप लोग अपना फंड मोबिलाइज करो, वो टीचर्स को सैलरी देना है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उस कॉलेज का जो है बिल्डिंग बनाना, लैब का और डे टू डे जो फंक्शनिंग है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से मीट करेगा? नॉन रिकरिंग जो भी है वो कहाँ से मीट करेगा? वो तो फीस बढ़ेगा, फीस छोड़ करके दूसरा कोई इनकम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी कोई चीज से बिक्री नहीं कर सकता, नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकता, तो फीस बढ़ाएगा। कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट गारंटी 100% गारंटी देगा। और इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? आप बताइए। अभी आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको सारा चीज रेडीमेड मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, करिकुलम सिलेबस सारा चीज जो है क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, वैल्यूएशन हो रहा है, उधर में सर्टिफिकेट दे रहा है, मार्कशीट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं। आज तक तो सुना नहीं है कि ऐसा कोई एलिगेशन है करके। और इधर में पढ़ाई ठीक से नहीं होता, नहीं तो हम भी JNRM में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का हम भी पढ़ा था उधर में, हम भी स्टूडेंट था वहां का, मुझे पता है वो स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। तो उस तरह एक कॉलेज को, एक यूनिवर्सिटी को वहां से निकाल के, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से निकाल के डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। अभी इलेक्शन का जस्ट पहले जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया। अभी देखा जाएगा तो इधर का जो लेक्चरर्स है, JNRM का लेक्चरर्स जो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है,
वो अटेस्ट नहीं कर सकता। वहां जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज काम नहीं कर सकता। अगर सेक्रेटरीट का क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा जो है लोग है, वो सबको वापस भेजना चाहिए। वहां का एम्प्लॉय जो दिन नोटिफाई हो गया, ये कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी का अंदर में लेके आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हायर एजुकेशन बोल करके जो इंस्टीट्यूट है उसका अंदर में लेके आया, वही दिन से जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वहां का ऑफिसर्स कोई भी जो अनिम्स का है, अनिम्स तो ऐसे भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो छोड़ दो, कोई परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है। लॉ कॉलेज का भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। डी ब्रेक का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है इधर में, वो भी इसका बीच में आप तो सोचना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट। अभी इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को नहीं ले रहे। पिछले साल लेने वाला था, हम चिट्ठी लिखा था, हम बोला पहले जो है आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करो, उसके बाद में एडमिशन का। हम खाली नहीं है, और भी लोग बोले। अभी ये साल क्या है मुझे पता नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इन लोग खत्म कर दिया, बच्चों को जो है बाहर जाकर के अभी पढ़ना पड़ता, पहले इधर में पढ़ सकते हो। तो पूरा जो एजुकेशन एकेडमी की जो स्टैंडर्ड जो है वो गिर जाएगा। कौन मैनेज करेगा इधर में? हमारे पास कोई प्रोफेसर नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कई काउंसिल कमेटी वगैरह है, उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी और दूसरा एकेडमी के काउंसिल वगैरह, उसमें जो है प्रोफेसर रैंक लोग होना चाहिए। हमारे पास एक भी प्रोफेसर नहीं है अंडमान में। अनिम्स में है प्रोफेसर है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है, और JNR में दूसरा कोई कॉलेज में प्रोफेसर रैंक का लोग नहीं है। अब कौन किससे चलाएगा यूनिवर्सिटी? हमारा बच्चा ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेके मेनलैंड जाएगा तो मानेगा नहीं है, कोई लेगा नहीं, पूछेगा ये कहां से, कौन सा यूनिवर्सिटी, क्या स्टैंडर्ड रहेगा? नहीं है ना, स्टैंडर्ड गिर रहे, गिरेंगे, एकेडमिक स्टैंडर्ड गिरेगा, और इधर में एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि इधर ही क्वेश्चन पेपर बनेगा सब कुछ। इधर में एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एक पीयून का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जाएगा, 4 एलिगेशन आता 4 जगह से कि वो ठीक से नहीं किया। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इधर में क्वेश्चन पेपर बना करके इधर ही करेगा, सब कुछ करेगा, कौन जीतेगा? पास होएगा, पास होएगा जो पैसा वाला है, नहीं तो दूसरा एग्जाम का साइंटिफिक खत्म होएगा अगर यही जो प्रपोजल सेटअप में अगर करेगा, समझिए ना। अभी इधर में जो एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट जो हो रहे हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली कर रहा है, तो एग्जामिनेशन का साइंटिफिक चली जाएगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, फीस बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उधर में ये कॉलेज में काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ना रहेगा। जो टीचर्स है उधर में, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है, वो सब जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिसर्स होगा। दे आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नाउ। अभी तक जो है इतना दिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका CCA रूल का अनुसार जो है उनको अपॉइंटमेंट करता था, वो कंट्रैक्ट रूल्स में गवर्नड था। अभी जो है उनका अपॉइंटमेंट करेगा इधर का लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, नहीं तो कोई वाइस चांसलर बोल के किसी को रखे, कोई डायनिक्स वालों को रखेगा। तो इसको यहाँ का अभी का MD, बीजेपी का लीडरशिप, संघ परिवार और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार है। ये सिचुएशन है। हम इसका बारे में अभी ये स्टेज में कुछ कहना नहीं चाहता। सारा लोगों को पता है, खाली CPM ही इसका विरोध किया था, और दूसरा कोई जगह से जो है कोई विरोध, मतलब चिट्ठी तक नहीं लिखता। हम तो कई बार 4-5 चिट्ठी लिखा, कोई असर नहीं है, कोई जगह कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बेचता है। गवर्नमेंट तो आपको पता है तानाशाही गवर्नमेंट है, तानाशाही गवर्नमेंट ये किसी का बात सुनता नहीं है, किसी का चिट्ठी का जो है रिप्लाई नहीं देता, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं देता। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखता, 4-5 लेटर लिखा, एक लेटर का भी रिप्लाई नहीं आया, ऑफिसर्स जो है रिप्लाई देगा नहीं। तो ये तानाशाही प्रशासन में, तानाशाही सरकार में, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो आने वाला दिनों में CPM पार्टी इसका विरोध करते रहेगा। जितना हमारा जो फोर्स है, हमारा स्ट्रेंथ है, जो रिसोर्सेस है, रीच है, उसका अनुसार जो है हम डीम्ड यूनिवर्सिटी को हम विरोध करते रहेगा, क्योंकि ये अंडमान निकोबार का बच्चों का भविष्य का ऊपर में जो है एक सवाल या निशान ये अलग नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत परेशान हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, और हम ये आशा करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के नज़र में आए और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन ले और इनकी डिमांड्स पूरी हो सके। कैमरामैन संजीव के साथ मैं दीपक कुमार सिंह।